हेलो फ्रेंड। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कोरोना वायरस के ओरिजिन के बारे में। जब से कोविड 19 का आउटब्रेक हुआ है तब से लगभग 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, और लगभग 35 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं। पर अभी तक यह सवाल अनक्लियर है कि वायरस आया कहाँ से। वेयर डिड वायरस कम फ्रॉम, but it is a present in everywhere in the world. That's why alarming for human race. अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं कोविड 19 के, उसमें 2-3 थ्योरी डेवलप किए गए हैं कोविड 19 के प्रेजेंस के बारे में, जिसमें पहला है कि सम सिक्योरिटी लीकेज की वजह से ये वायरस किसी लैब से बाहर आ गया और फिर पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया है। दूसरा है कि ये नेचुरली डेवलप किया है ये वायरस, बट अगर ये नेचुरली डेवलप किया है तो अभी तक इसका पूरे फैक्ट्स नहीं आए हैं कि ये नेचर में कैसे डेवलप किया। तीसरा है कि लैब लीक थ्योरी ड्यूरिंग गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च। कुछ साइंटिस्ट या कुछ वायरोलॉजी लैब वर्ल्ड में गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च पे काम कर रहे हैं। गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च क्या है? It is a method in which alter the microorganism in a way that increase pathogenesis and transmission potency for better predict disease and develop vaccine. इसमें पैथोजेन को वो अल्टर करते हैं ताकि उनकी पैथोजेनिक कंडीशन को बढ़ाया जा सके और उनमें कितना ज़्यादा ट्रांसमिशन का पोटेंसी है ये देखा जा सके। उनका मानना है कि ये जान के हम अच्छे से डिजीज़ के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, पर इसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क है। रिस्क इतना अधिक होने की वजह से अमेरिका में ओबामा गवर्नमेंट ने 2014 में गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च को बैन कर दिया था। सबसे ज़्यादा गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च पे जो काम हो रहा है उसमें चाइना में हो रहा था। चाइना में वायरोलॉजी लैब जो वुहान में है वो इंटरनेशनल लेवल का वर्ल्ड क्लास लैब है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च थ्योरी पे वर्क चल रहा था, लेकिन चाइना ने इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया है, लैब लीक थ्योरी को। उसका कहना है कि ये वायरस किसी दूसरे सोर्स से सबसे पहले वुहान में जो आइडेंटिफाई हुआ था चमगादड़ में, उसका मानना है कि ये कहीं और से आया है, हमारे वायरोलॉजी लैब से ये आउटब्रेक नहीं हुआ है। परंतु सबसे पहले 2019 में वुहान लैब के 3 स्टाफ जो बीमार हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था, उनके अंदर कोविड के सारे सिम्टम्स देखे गए थे। लैंसेट को वर्ल्ड के रेनॉल्ड साइंटिस्ट ने लिख के दिया था कि लैब लीक थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता है, खारिज नहीं किया जा सकता है, परंतु उनके पास कोई फैक्ट नहीं था, इसलिए वो किसी के ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोर्स का पता लगाने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया ताकि पता चल सके कि ये आया कहाँ से, और फ्यूचर में चूँकि अगर इस महामारी से बचना है तो सोर्स जानना भी ज़रूरी है ताकि दुनिया को तैयार किया जा सके। लैब लीक थ्योरी में जो गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च है उसके बारे में एक साइंटिस्ट हैं निकोलस वाडे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ड्यूरिंग गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च ये इवॉल्व हो सकता है और लैब से बाहर आ सकता है, क्योंकि गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च के जो फेलियर होने के कारण हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट रेगुलेशन, अगर रेगुलेशन सही नहीं हुआ तो भी बाहर आ सकता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन एरर। तो अगर इन तीनों स्टेप में कहीं पे भी मिस्टेक हुआ होगा तो ये लैब से बाहर आ सकता है, ऐसा निकोलस वाडे का कहना है। हालांकि जो वायरोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर लॉरेंस यंग का मानना है कि यदि यह लैब लीक है तो वुहान लैब के सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की जानी चाहिए
तभी जाकर के कारण पता चल सकता है। अभी WHO ने फिर से एक टीम बनाने की कोशिश की है और वो दोबारा वुहान लैब का जांच करना चाहते हैं। अमेरिका ने भी अभी परमिशन दे दिया है कोविड-19 के सोर्स का पता लगाने के लिए। लेकिन चीन का दावा है कि यह वायरस किसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से फ्रोज़न फूड के जरिए चाइना में आया था और वो चमगादड़ में आइडेंटिफाई हुआ और वहाँ से फिर ये वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला है। तो एक तरह से चाइना इसको बहुत ही सिरे से नकार दिया है कि ये हमारे लैब से कहीं पे बाय मिस्टेक बाहर आया है। WHO एक महीने तक हालांकि वुहान लैब की जांच किया था, पर उसने रिपोर्ट में कहा था कि वायरस शायद चमगादड़ से या दूसरे जानवरों से इंसान में फैला है। तो इस वजह से उस समय चाइना के ऊपर जो लोगों का संदेह था कि शायद वहाँ से ये वायरस आया है, WHO के कहने के बाद वो बंद हो गया था। फिर लोगों ने इस पे दूसरे सोर्स ऑफ स्प्रेड के उन्होंने सर्च करना शुरू किया। लेकिन अभी फिर से लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में बहुत ही डिटेल में इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर ये वायरस आया कहाँ से, क्योंकि गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च जब अमेरिका ने बैन किया था उस समय चाइना बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रहा था और शायद बाय मिस्टेक ये लैब से वुहान लैब से बाहर आया होगा। अगर ऐसा है तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वायरस का स्रोत नहीं पता चलेगा तो दोबारा ऐसी तबाही से बचने के लिए हम उपाय नहीं कर पाएंगे। और अगर एनिमल ट्रांसमिशन है तो पशुपालन पर असर पड़ेगा, और अगर फ्रोज़न फूड से ये लीक हुआ है किसी रिसर्च लेबोरेटरी में तो इंटरनेशनल फूड बाज़ार पे भी असर होगा। तो चाइना ने जो भी थ्योरी डेवलप करके लोगों को बताए हैं कि शायद वहाँ से ये वायरस आया है, तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि चाइना में शुरुआती में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन अब चाइना में कोविड-19 बिल्कुल ही कंट्रोल है। उनका टोटल इन्फेक्शन जो हुआ था वो अप्रॉक्स 5000 लोगों को ही इन्फेक्शन हुआ था, पर अभी वहाँ पे 100% कंट्रोल उन लोगों ने कर लिया है। तो ये भी एक बहुत ही एक मिस्टीरियस बात है कि चाइना हाउ टू कंट्रोल द कोविड-19 वायरस है। तो इस वजह से अभी ज़्यादा फोकस वुहान लैब पे करना चाहिए रिसर्चर को कि आखिर ये वायरस अगर वहाँ सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ है तो कहीं वहीं से तो गेन ऑफ फंक्शनल रिसर्च के थ्रू ड्यूरिंग ये आउटब्रेक तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो पूरे वर्ल्ड के माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट जो भी हैं साइंटिस्ट, उनको एक बार फिर से एक्सरसाइज करना होगा और वर्ल्ड के सारे लोगों को इसके लिए स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी ताकि ऐसी तबाही दोबारा ना हो। थैंक यू।